यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता किताब 22 अध्याय उसका 3 से लेकर 5 तक देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझे पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझे पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। हम लोग यहाँ देखते हैं परमेश्वर का दास कहता है कि हमारे पुरखा तुझे पर भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। वे तुझ पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए, कहता है। तो उसी तरह से आज हमको भी अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हम इस संसार में जब जीवन जीते हैं तो नाना प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती जाती रहती हैं और ऐसे समय में हमारा मन व्याकुल हो जाता है। कभी हम इधर कभी हम उधर ताकने लगते हैं और कई बार हम जो है राजा साउल की तरह भी जो है गलती करने में जो है अपने जीवन को लगा देते हैं। हम देखते हैं राजा साउल के विषय में कि जब उसको परमेश्वर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ तब उसने जो है एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास गया और बुला, और हम देखते हैं जिसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने उसको क्या किया, मार डाला। तो आज जो है प्रियो, हालांकि हम देखते हैं उसने आत्महत्या किया, लेकिन यदि हम पहला इतिहास की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पाएंगे उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है। हम निकालेंगे पहला इतिहास की किताब उसका 10 अध्याय उसका हम 13 से हम देखते हैं। कहता है, यो साउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से जो है राजा साउल जो है गलत मार्ग को अपना लिया था। परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा कई शत्रुओं को हराया था और लेकिन जब वह प्रभु से फिर गया, उसके बात को नहीं माना, तब जो है परमेश्वर ने क्या किया, उसको मार डाला करके कहता है। और उसका जीवन हम देखते हैं किस प्रकार से एक सुंदर आशीष से वंचित हो गया। तो आज हमारे जीवन में वैसा नहीं होने देना है। हमको परमेश्वर के लिए अपने जीवन पर विश्वास योग्य बने रहना है। परमेश्वर ने जिस काम को हम पर विश्वास करके सौंपा है उस काम को हमको जो है पूरा करना है। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हम देखते हैं जब यीशु मसीह के चेले जो है उसका कार्य के लिए निकले, तब स्वयं यीशु मसीह उनके साथ जो है उन कामों में लगा और हम देखते हैं उन जिन चमत्कारों के द्वारा जो है वचन को दृढ़ करता गया करके हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है। तो यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए कामों को यदि हम पूरा करने के लिए निकलते हैं तो हम अकेले नहीं जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से छुड़ाने के लिए मूसा को बुलाया, तब उससे कहा कि मैं अब उतर आया हूँ कि जो है उनको उस सुंदर कनान देश में जो है पहुँचाऊँ जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है करके। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर को एक जरिया चाहिए लोगों के जीवन को बचाने के लिए, और परमेश्वर ने यदि हम पर अनुग्रह करके हमको माध्यम बनाया है ताकि वह हमारे जीवन के द्वारा लोगों को छुटकारा दे सके, लोगों को आशीष दे सके, तो आज हमको जो है परमेश्वर के साथ विश्वासघात नहीं करना है। विश्वासघात करने का मतलब क्या होता है? अर्थात जब हम किसी पर भरोसा रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह हमारा काम करेगा और जब वह ना ही कर देता है या जो है उस काम के लिए जो है वह लापरवाही करता है या उस काम के लिए वो जो है क्या कहना चाहिए, वो एग्री नहीं होता है, तो हम इस बात को हम जो है विश्वासघात करना कह सकते हैं। तो इसलिए आज हमको जब परमेश्वर ने अनुग्रह करके संसार से अलग किया और हमको अपने लिए जो है तैयार भी किया है ना, वह सीधा जो है हमारे जीवन को इस्तेमाल नहीं करता है। वो पहले क्या करता है, हमारे जीवन को तैयार करता है। हमारे जीवन को परमेश्वर कई कष्टों, कई मुसीबतों, कई नाना प्रकार के परिस्थितियों में से गुजारने के बाद में हमारे जीवन को क्या करता है, अपनी सेवा के लिए खड़ा करता है। हम देखते हैं मूसा के विषय में भी देखें तो पाएंगे कि वह भी जो है पहले तैयार किया गया, एक ऐसे स्थान पे तैयार किया गया जहाँ पास जो है उसको भेड़ बकरी जो है चराना था, और जो है एक पराये जगह पे अपने उस राजमहल से वह निकाला गया, एक सुखदायक स्थान से निकाला गया। वहाँ से निकलने के बाद जो है वो बकरियों के पीछे, भेड़ बकरियों के पीछे वह जो है फिरने लगा। और हम देखते हैं इस प्रकार से उसको परमेश्वर बड़ी दीनता नम्रता के स्थान पे लेकर
करके आया। तो उसी तरह से परमेश्वर कई बार हमारे जीवन को दीनता नम्रता के स्थान पे लाने के लिए जो है कई प्रकार के कष्ट और मुसीबतों में से लेके गुजारता है। और जब हम उस में से होके गुजर जाते हैं तब हमारे अंदर एक दीनता नम्रता आ जाता है, जहाँ पे हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन यदि ऐसे समय में जो है हम यदि ना ही कहें तो हमारा हाल क्या होगा? हम देखते हैं यदि मूसा के विषय में भी देखें तो पाएंगे कि वह जो है मिस्र जाने के लिए तैयार नहीं था, और बड़ा मुश्किल से जो है वो तैयार हुआ। जब परमेश्वर ने जो है मूसा के साथ उसके भाई हारून को भी खड़ा किया तब जो है वह तैयार हुआ। लेकिन जब जा रहा था तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है मार्ग में जो है उससे भेंट करके जो है उसको जो सराय में हम देखते हैं वो भेंट करके उसको जो है मार डालना चाहा। कारण क्या था? क्योंकि वह मन मार के जा रहा था, हर्ष से नहीं जा रहा था। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जो है हर्ष से धर्म का काम करने वालों से प्रसन्न होता है करके। तो आज जो है प्रियो हमको कुड़कुड़ा के नहीं, बुड़बुड़ा के नहीं, और जो एक दबाव एक तनाव में नहीं, लेकिन आनंद के साथ प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ना है। तभी जो है हमारे जीवन के द्वारा अच्छी रीति से उसका काम जो है हो पाएगा। हम सब देखते हैं जब हम अपने दैनिक जीवन के कामों को करते हैं, यदि हमारे मन जो है आनंदित है तो हम जो है अपने कामों को बहुत ही अच्छी रीति से कर सकते हैं। लेकिन यदि हम तनाव में पाए जाते हैं और यदि हम कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा के करते हैं तो हम देखते हैं कि वो काम जो है उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आज परमेश्वर चाहता है कि जब प्रभु ने हमको अपनी महिमा के लिए अलग किया, इस संसार में से हमको चुना और हमको एक आशीषित स्थान पे रखा है, तो आज वह चाहता है कि हम भी क्या करें? परमेश्वर के कामों को हर्ष और आनंद से करें। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने आलसता से बाहर आए, हम अपने जो है मनमानी जीवन जीने से बाहर आए और अपने आप को जो है परमेश्वर के लिए समर्पित करें। जैसा वह चाहता है वैसा हम उसके लिए जो है काम करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करके हम आप पर भरोसा रख सकें और प्रभु जिन जिम्मेदारियों को आपने हमें सौंपा है पिता परमेश्वर, उसे हम पूरा कर सकें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर हमेशा हर एक का जीवन प्रभु जी यदि प्रभु आपके विरुद्ध में प्रभु जा रहा है प्रभु जी, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी सहायता कर प्रभु जी कि हम प्रभु आपके प्रभु इच्छा अनुसार चल सकें। एक एक उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हूँ प्रभु जी जिनको आपने अपनी सेवकाई के लिए तैयार किया है, लेकिन अब पिता परमेश्वर इनका मन पिता परमेश्वर नाना प्रकार की चिंताओं, नाना प्रकार की दुनियादारी की बातों के कारण प्रभु जी इनका मन प्रभु जी हाँ प्रभु जी तेरे मार्ग से प्रभु फिर रहा है। प्रभु इन सब की तो सहायता कर प्रभु जी, तेरी महिमा के लिए प्रभु जी, तेरे प्रभु जी कार्य के लिए प्रभु अपने आप को प्रभु जी हर्ष और आनंद के साथ तुझे समर्पित कर सके। प्रभु मैं विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनको तूने प्रभु जी हाँ प्रभु अपने कई दान वरदान से भरा है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु इसका मन प्रभु जी तुझसे दूर हो रहा है प्रभु, जीवन की चिंताओं में उलझ रहा है प्रभु। इस भाई की सहायता कर प्रभु, अपनी सारी चिंता तुझ पर डाल करके प्रभु जी तेरे द्वारा दिए गए जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सहायता कर। और जैसा तेरा वचन कहता है प्रभु, पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तु तो मिल जाएंगे। उसी वचन के अनुसार तेरे दास की कमी घटी पूरी की जाए, अनुग्रह कर प्रभु। प्रार्थना करती हूँ विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ जिनके जीवन में प्रभु जी नाना प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं और जिसके कारण वो अपने जीवन को प्रभु समाप्त करना चाहता है। इसी वक्त प्रभु इस भाई के जीवन में अनुग्रह कर प्रभु जी, और प्रभु इस भाई के जीवन को तो स्पर्श कर प्रभु, और तमाम बोझों से आज़ाद कर प्रभु, और तमाम प्रभु आत्महत्या कराने के विचार को डालने वाली तमाम अंधकार की शक्तियाँ इस भाई के जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से पूरी रीति से इसके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु। इसी वक्त प्रभु इस भाई के हृदय को तो अपनी शांति से भर प्रभु, अपने आनंद से भर, और ये भाई तेरी महिमा के लिए जीने पाए, अनुग्रह कर। सारी आदर सारी माँ तुझको देते हैं, धन्यवाद के साथ अब इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबका जय मसीह।